जगह भी करे ते आप लोगों को छुपे ना। मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि पिछले राज में बार जो राज चालू हुआ है, ई राज के मायने कति कमियां बतावा के एक काम को नहीं हुआ और आ कामा की पूर्ति को नहीं हुई। देखो आप लोगों का सब ध्यान है, कांग्रेस के राज में 1 रुपये किलो गेहूं 38 लाख परिवारों ने गवर्नमेंट दिया करती गरीबा ने। बहुत अच्छा बेला था स्टैंड पर है सरपंच कोई लगातार तो 10 चुनाव लड़िया हुआ है, कोई आदमी खाने लाते तो विधायक को चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव है, दोनों चुनाव है, वो एक जगह 10 चुनाव लड़ते हैं। अपना मजबूत आपका प्रत्याशी है सरकारी ज्यादा मनकरे की जरूरत एमएलए विधायक जगह बड़े पे विधायक आम जन के और पहले तो पूरे राजस्थान के मायने मेरे उड़ीवाला गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बालक, मेरे साथ चल रहे मेरे सभी साथी कार्यकर्तागण, देश के अंदर 5 विधानसभाओं के चुनाव और उन 5 के अंदर एक राजस्थान के चुनाव 7 दिसंबर को होने जा रहा है। 15वीं विधानसभा का चुनाव होगा। अब से राजस्थान में 14 विधानसभा के चुनाव होंगे। इस 15वीं विधानसभा के बीच में मैं आपके बीच में 10वीं बार आपसे वोटों की भीख मांगने के लिए आया हूं। मैं लगातार 9 बार यहां से चुनाव लड़ा, अब मैं 10वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके बीच के अंदर मैं हमेशा सुख में दुख में भागीदार रहा हूं। 5 साल महाराज में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से मास्टर मोहनलाल मेघवाल, बीजेपी का एक और खेमाराम जी और एक बसपा का जो नाइक सरदार अभी आए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा पिछली बार मेरे को तो 6,000 वोट मिल गए तो मैं जीत जाता। उसके बाद वो पहले राम जी नाइक, गुलाबा राम जी नाइक ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। हीरा राम जी नाइक ज्वाइन कर रहे हैं। रेवंत राम जी नाइक, हरका राम जी नाइक, जुआरा राम जी की कड़ा ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ से विजय बनाए। है ना चौधरी कुमाराम सभी को तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बड़ी संख्या में राजस्थान के अंदर स्कूल खोले और भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही सामान्यीकरण में सारे काट दिए गए और इन्होंने ढाणियों को भी नहीं छोड़ा, ढाणियों के अंदर भी स्कूल खोल दिए थे। लेकिन आज ढाणियों में क्या हो रहा है, उन स्कूल की बिल्डिंग भी है क्या, वो बिल्डिंग भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टियों ने मटिया मेट कर दी। और आज हमारे किसान की जो हालत है वो आप सब लोगों को पता है कि आज समर्थन मूल्य में भी हमारे जिन्सों के भाव हमको नहीं मिल रहे हैं और हमारी जिन्स हम बेचने जाते हैं तो ये लोग बोली लगाते हैं और इन्होंने समर्थन मूल्य में कहा 40 क्विंटल से ज्यादा हम लोग खरीद नहीं करते। 40 क्विंटल से 80 क्विंटल अगर बेचने जाते
लेकिन समर्थन मूल्य उसका नहीं मिलेगा। समर्थन मूल्य केवल 4 दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर मना कर देते हैं, दवाई नहीं है। नरेगा की ये हालत है कि सरपंच साहब आपके सामने बैठे हैं। नरेगा के अंदर जो हमारे टाइम के अंदर जो पैसा मिलता था उसका आधा कर दिया, और इनको जो सीधा जो है पैसा भेजते हैं। और जो हमको इनको पैसा सरपंचों को इतना देते थे कि कोई गांव के अंदर कार्यों के अंदर जो है कमी नहीं होती थी। जो गांव का आदमी कहता ये काम होना चाहिए तो वो सरपंच साहब करा देते थे। लेकिन आज सरपंचों की भी हालत खराब है। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आई हूँ भाइयों, पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी और जिसकी करनी और कथनी में फर्क नहीं, उस आदमी को आप वो देके इनको विजय से भी दिला देना। कहीं ऐसी गलती मत कर देना कि आपकी पीछे आपको भोगना पड़े। इसलिए मैं तो यही निवेदन करने के लिए आई हूँ, हाथ के ऊपर निशान लगा के आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल को विजय श्री दिलाइए, जिससे कि राजस्थान के अंदर मंत्री मंडल के अंदर पहला नंबर आ सके और आप लोगों का विकास का कार्य कर सके। जो अधूरे कार्य हैं उनको ये पूरा कर सके, ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। रोड पर ही मान लिया खत्म कोई भी आज सारी पंचायत 22 पंचायत आज बस स्टैंड से जाकर फिर जाओ दुखी है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ एसडीएम कोर्ट तहसील एक मिनट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये आपको मालूम है। मैंने मेरी जिंदगी में हाँ कर दी तो ना नहीं, ना कर दी तो फिर एक बार तो हाँ नहीं, दोबारा पलट लागे हो तो हाँ कर दी तो ठीक है, ना कर दी तो मैं देख लेंगे जीत मत करो ना कहा लगी हो। आज को दूसरों ही है। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि तहसील और एसडीओ कोर्ट जो खुमाराम की जमीन वहां पे 6 बीघा तो है पंचायत समिति, उससे 1-1.5 बीघा मैंने फोन से बात की उसके कुवैत के अंदर। मैंने कहा भाई थोड़ी कम पड़ेगी तो जमीन दे देना, दे दूंगा। तहसील और एसडीओ पंचायत समिति के बराबर मैं लाके छोड़ दूंगा। कौन चाहिए बीच चला फिर नहीं बजा से मामलो करवा दोबारा जाकर ताली को बजा, दोबारा ताली ताली में बजाना चाहिए। मेरी आंखें चारों तरफ घूमती रहती है, आप नहीं समझे क्या? मेरी नजरें चारों तरफ घूमती रहती है। मैं जब बोलता हूँ तो चारों तरफ देखता रहता हूँ, ऐसा आंख में आंख मिलाता रहता हूँ, आंख में आंख मिलाता रहता हूँ। और आंख में आंख मिलाता हूँ तभी तो लोग वोट देते। क्यों हनुमान जी बात है कि नहीं? क्यों मेरे बात है कि नहीं? कि मेरा बात तो सही है ना। अब तेरे पिताजी अरे यार उसने तो हमें पता नहीं जीप होती थी बुद्धि साड़ी पुरखे जी बजिया थी सुबह शाम तक मेरी पचारी है। अब थोड़ा रामायण तो कर यार, छोड़ो तो बात ही बात थोड़ी घोड़ तो खुराक बातों को लागे थोड़ी तो घोड़ खुराक भागे तो कोई दिक्कत नहीं, मारे भागन जो तो चिंता मत। आप सुन लो, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप जगह पर छोड़ देना। सारी जगह बच जाती है, जगह खाली नहीं रहती। कोई जगह छोड़ दी तो मुश्किल हो जाए, जगह खाली हो रहे। इसलिए आप मेरे को मत छोड़ना, कतई मत छोड़ना। तुम सबसे आगे रहना, मेरे लिए आगे रहना। बात नहीं है ना जी। इसलिए मैंने आपको कहा कि तहसील और एसडीओ कोर्ट, चाहे मैं उसका सरकार से बनाऊं, चाहे मैं चंदे से बनाऊं, चाहे किसी शेठ से बनाऊं, लेकिन पंचायत समिति के बराबर तहसील एसडीओ कोर्ट ला के छोड़ूंगा। ये बात नंबर 1। दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि पंचायत आपकी कोठेरी कुंज को आप जानते हैं, छापर चौहान के बीच में आपने मैंने शिलान्यास किया था, मालूम है ना आपको? नवंबर 2011 में